अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज ना बनने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म का पिज़्ज़ा पराठा। और आज उन सब माओं की परेशानी दूर होने वाली है जिनके बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं। तो सब्ज़ियों से हमने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनाया है पराठा। और वीडियो को एंड फुल वॉच ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 1 अदद अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से ना अंडे को हमने कर लेना है, फेंट लेना है। ठीक है, अच्छे से इसको फेंट लें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है आज की। अंडा फेंट गया है, अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं सब्जियां। यहाँ मैंने ले ली है बंद गोभी, बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया है। ये मैंने 1 कप ले ली है, ये इसमें शामिल कर दूंगी। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी की शामिल कर सकते हैं। जो सब्जियां आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। शिमला मैंने यहाँ ले ली है आधा कप, ठीक है, और बिल्कुल बारीक सा इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, इसमें ऑलिव भी डाल सकते हैं। प्याज मैंने ले ली है, तकरीबन आधा कप है ये भी, और इसको बहुत ही बारीक से मैंने चॉप किया हुआ है। बारीक बारीक क्या होगा, बारीक करने का ये फ़ायदा होगा कि बच्चों की ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार मामा सब्ज़ी जो है ना मुंह में आ रही है और क्रंच क्रंच कर रही है। साथ ही मैंने यहाँ ले ली है गाजर, 1 गाजर ले ली थी मैंने दरमियाने साइज़ की, और उसको भी बिल्कुल बिल्कुल मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, जैसे चाइनीज़ के लिए चॉप करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। आप चाहें तो इसको स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। अब इसको हरा भरा खूबसूरत तो ऑलरेडी खैर ये है, लेकिन इसके अंदर शामिल करूँगी मैं धनिया ढेर सारा कटा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर इसका मेन इंग्रेडिएंट जाएगा, यानी कि मैदा। मैदे की जगह पे आप आटा भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैदा मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैदा जो है ना बच्चों को ज़्यादा मैदे की रोटी पसंद आती है, तो मैदा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने 1 कप मैदा इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस में सबसे पहले मैं यहाँ शामिल करी हूँ पिसी हुई लाल मिर्ची है ½ टी स्पून, 1/4 टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। ½ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पाइसेस भी आप इसमें अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मैं भुना कुटा ज़ीरा ½ टी स्पून। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं दूध मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप, और ठंडा दूध मत शामिल कीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे दूध को शामिल कीजिएगा। इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इनको मिक्स करना है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत इनका कलर आ रहा है। बच्चे जो है ना इसको देख के ही बहुत ज़्यादा करने लगे हैं एंजॉय। और अब आपकी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि यार सब्जियां बनी हैं तो बच्चे सब्जियां शौक़ से खाते नहीं हैं। इस फॉर्म में अगर आप बच्चों को सब्जियां भी खिलाएंगे तो बच्चे सब्जियां बहुत ही शौक़ से खाएंगे। चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसको बैटर को हमने मज़ीद थोड़ा सा पतला करना है, ठीक है। इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ आधा कप पानी, यानी कि 1 कप हमने दूध डाला था तो आधा कप पानी इसमें शामिल करेंगे। और प्रोपोर्शन जो है ना वो आपने सही रखनी है ताकि आपकी चीज़ें डिसबैलेंस ना हो। तो इस तरह से इसका रनी बैटर जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि हमने इसको पराठे की फॉर्म में लाना है, तो रनी बैटर ही होना चाहिए इसका, ठीक है। बैटर हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है तैयार। तो चलें जी, अब हम चलते हैं किचन में और देख लेते हैं कि इसका ज़बरदस्त सा पराठा हम कैसे बनाएंगे। पैन यहाँ मैंने गर्म होने चढ़ा दिया था, और इसके ऊपर अब हमने लगाना है तेल। थोड़ा सा तेल मैं इसमें लगा रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें तेल लगाएंगे, ठीक है। अब इस तरह से मैंने कुछ कैरेट्स को कट कर लिया था, ठीक है। 1 कैरेट को मैंने बचा लिया था, इस तरह से उसको मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से हम खूबसूरती के लिए थोड़ी सी कैरेट और थोड़ी सी आधी जो है ना शिमला मैंने बचा ली थी, वो इस तरह से सजाने के लिए हम रख देंगे। जिस तरह पिज़्ज़ा सजा मिलता है ना, बच्चों को बहुत प्यारा लगता है। अब जो बैटर था ना उसको हमने किसी भी ऐसे चम्मच की मदद से लेना है और इस तरह से पोर कर लेना है इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको फैला लें ताकि जो हमने गाजरें जो है वो इसमें बिछाई है ना, वो सारी जो है वो इस बैटर में कोट हो जाए। अब आंच को मैंने धीमा कर दिया है, और इसको ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको ढक देना है। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ना ये पकना स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं इसने खुद ही अपनी जगह जो है ना छोड़ दिया है, ठीक है। पैन ने अपनी जगह छोड़ना स्टार्ट कर दी है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, मज़ीद गैस के ऊपर एक चीज़ शामिल करूँगी जो कि बच्चों की फेवरेट चीज़ है, और वो है जनाब चीज़ के स्लाइसेस रख दूँगी मैं यहाँ 2। आप जो है ना अगर चेडर है चेडर डाल सकते हो, मोज़रेला डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं इसमें ये 2 चीज़ के जो है स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि बड़े ध्यान से और बड़े एहतियात से हमने इसको पलट लेना है।
देख सकते हैं आप, दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। ठीक है, अगर पलटने में जैसे मैं पलट रही थी और हल्का सा ये टूट गया तो कोई मसला नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। आप आराम से जो है ना इसको आराम से और ध्यान से इसको पलट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको बंद करके रख देना है, ढक के रख देना है ताकि अच्छा सा ये कुक हो जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ से भी ना 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये देख सकते हैं, ये देखें आप, इसके ऊपर कलर जो है ना दूसरी साइड से भी कलर अच्छा सा आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार टेस्टी पराठा हमारा पिज़्ज़ा पराठा कम पिज़्ज़ा जो है ना हमारा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से अपने सारे पराठे भी रेडी कर लेती हूँ और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।